शेर कड़पा में एसआर के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के असेंबली कोऑर्डिनेटर बंडी जकरिया और इसी के साथ सिटी प्रेसिडेंट नगर अध्यक्षुడు गोस्पीर साहब जो कि घर घर मुहिम कर रहे हैं और घर घर वाकिफ करा रहे हैं एसआर के फॉर्म किस तरह से फिल करके बीएलओस को देना है और वक्त भी बिल्कुल कम होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बात कर गोस्पीर भाई, ख़ास तौर से ये एसआर के ऊपर आपने आरडीओ से भी बात की और शुरू से ही आप हर घर जाके वाकिफ करा रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आवाम इस पर रिस्पॉन्ड हो रही है और कहाँ तक इसका काम हुआ है? ये जब से एसआर का मामला शुरू हुआ है, जितनी बेचैनी कांग्रेस पार्टी ले रही है कोई और पार्टी नहीं ली, क्योंकि शुरू से वोट चोरी के बारे में आवाज़ उठी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि ये जो मामला वोटों को काटना सिर्फ एक पार्टी को जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्हीं के पार्टी के वोट को बाकी रखकर बाकी पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिहाज से जो कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही इसके वोट काट ये लोगों के वोटां काटना ये मनहज से चल रहा काम इधर। तो इस तरीके से क्या है, आप देखें पिछले इलेक्शंस में क्यों ना हो, वेस्ट बंगाल में उसी तरीके से हर जो जगह जो एसआर चला है, कई लोगों के जो उनके पास जायज़ वोट है तो भी उनके वोट काट गए। तो इसलिए क्या है, जब एसआर का मामला जो कड़पा में शुरू हुआ तो पहला सवाल कलेक्टर साहब से मैं पूछा हूँ जब मीटिंग पॉलिटिकल मीटिंग में, देखो सर वोट चोरी में क्या है, कोई मॉडल है ब्राज़ील की, उसके इतने वोट और इतने जगह वोट डाली, ऐसे मसले हैं। इस तरीके से हमारा आंध्रा में खास तौर से कड़पा में नहीं होना बोल के मैं अकेला हूँ पॉलिटिकल मीटिंग में सवाल कर रहा हूँ। जब से एसआर का मामला शुरू हुआ हम और हमारे पार्टी के जो भी इंचार्ज आए बहुत से कैंप्स रखे हैं, घर घर गए, फॉर्म फिलअप कर रहे, सर्च करके दे रहे। और पहली बार मैं क्या है, जब एसआर शुरू हुआ पहले दिन मैं यहाँ पर रविंद्र नगर पे राज फंक्शन हॉल पे एसआर के बारे में पूरा का पूरा एक सेमिनार रखा हूँ। कई लोगों को क्या है यूट्यूब के जरिए से और हर एक को भी क्या है इसके मामले में हम जानकारी दिए है। और आज हमारे लोग घर घर जाकर फॉर्म फिलअप कर रहे और जिसका वोट नहीं मिल रहा 202 में उनको हम सर्च करके दे रहे। तो इस तरीके से क्या है, हमारी पूरी कोशिश है जो जायज़ जो वोट हक रखता है उन लोगों को हम क्या है उनका वोट नहीं जाना बोलकर हम बहुत बेचैनी से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कड़पा में। और हम हमारे जो भी लीडर्स है और हमारे जो भी डिवीज़न इंचार्ज है हर डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। 2001 में जब फ्लड्स आया, वोट चल गया, वो मामला तो जायज़ मामला है। उसके बावजूद भी वोट है, लिस्ट में नाम मिल रहा है, ये भी है, उसके बावजूद भी उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वोट है ना कहाँ थे वो भी याद नहीं है, तो भी उनका भी मसला है। और हर 10 साल के बाद ये क्या है एसआर करने की ज़रूरत है। लेकिन 2002 के बाद 2012 में अगर करते वोट ये एसआर तो ये मामला नहीं होता था। 2026 में करे, यानी 24 साल के बाद कर रहे। 24 साल में आप देखिए, आप थोड़ा समझिए कि कितने लोग जो किराए घर वाले कहाँ से कहाँ चल गए होंगे, एक जनरेशन मर भी गया होगा। और कौन थे 24 साल के पहले, मेरे पड़ोसी भी मेरे को याद नहीं रहता। तो आज उनका फॉर्म आया है फिलअप करने के लिए, एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है, एसआर फॉर्म फिलअप करना है। कैसा वो फॉर्म आया है, लोग नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे। मेरे को 44 डिवीज़न में 300 फॉर्म्स ऐसे पड़े हैं। 900 में एक बीएलओ फ़ोन करके बोले कि वो फॉर्म सबमिट करना बोले तो लोग गायब है, कहाँ है नहीं मालूम। हमारे डिवीज़न तो दूर के बाद हमारे गांव में है या दूसरे स्टेट चल गए या जिंदा है नहीं है ये भी नहीं मालूम, मदद करो बोलकर बहुत परेशान है। यानी रिकॉर्ड नहीं मिलना, लोगा नहीं मिलना, टाइम सिर्फ 6-8 दिन बचे हैं। हम इसके बारे में कलेक्टर साहब से भी और एक बार मिलने वाले हैं, आरडीओ साहब से मिलने वाले हैं। ये बिल्कुल क्या है वोट का मामला है, इतना कम वक्त देकर क्या है वोट काट कर क्या है ये नाइंसाफ़ी नहीं होना है। बीएलओ के ऊपर प्रेशर दरकर और जो काम जैसा होना है वैसा नहीं हुए, ऐसा कुछ भी मामला गड़बड़ नहीं होना बोलकर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। 35వ డివిజన్లో సిటీ ప్రెసిడెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, డివిజన్ ఇన్ఛార్జీలు అందరం కలిపి పర్యటించాం. దీంట్లో భాగంగా కొన్ని మేము సచివాలయాలు కూడా పోయాం. అక్కడ డైరెక్ట్గా ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళ సచివాలయం ఉద్యోగస్తులను కూడా మేము అడిగాం. వారు కూడా తడబడుతున్నారు. ఇప్పుడు వారు టైం 8 రోజులు ఉంది. ఈ 8 రోజులకు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు 30, 35, 25, 40% అవుతుందని అంటున్నారు. కనీసం 20% కూడా కాలే, 25. మరి ఇంత సమయం తక్కువలో ప్రజలకు మీరు పోయి ఇళ్ళకాడ పోయి మీరు ఎప్పుడు ఫిలప్ చేస్తారు? మీరు ఫిలప్ చేయకుండా
మీరు ఒక చోటికి పోయి ఒక సావిటికాడ కూర్చొని అందరినీ రమ్మంటున్నారు. కొంతమందికి తెలుస్తుంది, కొంతమంది తెలవలేదు. తర్వాత ఆ ఫారం ఎలా మేము ఫిలప్ చేయాలని వాళ్ళు చదువులేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మరి ఆ ఫారాలు ఎప్పుడు ఫిలప్ చేస్తారు, ఎప్పుడు ఇస్తారు, ఎప్పుడు మీకు చేస్తారు? అందుకు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు ఇంకనూ అందరూ పూర్తి కావాలంటే ఒక్క ఓటు కూడా దుబారు కాకుండా ఉండాలంటే ఇంకా నెల రోజులు పొడిగివ్వాలి. ఇది ఆలోచన చేయాలి. కలెక్టర్ అయినా సరే, ఆర్డీఓ అయినా సరే, దానికి సంబంధించిన యంత్రాంగంతో కూడా దాన్ని ఆలోచించాలి. వైఎస్ఆర్ పార్టీ అయినా, తెలుగుదేశం అయినా, ఎన్డీఏ అయినా, జనసేన పార్టీలు అయినా కూడా రావాలి. రాకుండా మీరు ఏసీలో రూముల్లో కూర్చొని మీ ప్రభుత్వము గమ్మున చెప్పడము, ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి చెప్పడము, వాళ్ళ పైన ప్రెజరు ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు ప్రెజర్ తట్టుకోలేక మరణించి ఉన్నారు. అవి కూడా గమనించి తొందరగా ఎంప్లాయీస్గా పెంచి, సిబ్బందిని పెంచి తొందరగా పూర్తి చేయండి. ప్రతి ఒక్క ఓటు కూడా పోకుండా చేయాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. खासतौर से कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन हैं घर घर जाके वोट्स के जो है शहर के जो मुतालिक जो सब्जेक्ट है उसे वाकिफ़ करा रहे हैं. जो जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता और ख़ासतौर से इन्हीं की जानिब से फॉर्म फिल किया जा रहा है और वो BLO को दिया जा रहा है. और साथ ही 2001 के फ्लड्स में जो कि मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब आने की वजह से डॉक्यूमेंट्स देने पर इन्हों भी गौर व फिक्र करने को कलेक्टर साहब से अपील की है. इसके साथ ही जबकि इतवार की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से शहर कड़वा में तकरीबन 1% ही वोट दाखिल हो चुके हैं और बाकी आखिरी फीसद कम बाकी है और वक्त बिल्कुल कम होता जा रहा है. इसके देखते हुए आज ये नखाश में घर घर फिर के अवाम को वाकिफ़ कर रहे हैं और वो टाइम देने का मुतालबा कर रहे हैं.